आश्रम अच्छा खोल लीजिए। केवल दो ही चीजें हैं, समझ रहे हो? केवल दो ही चीजें हैं, एक जानने वाला है ना, और एक जानने में आने वाली चीजें, बस, है ना। मतलब ऐसे कह दीजिए कि दृष्टा और दृश्य, दो ही चीजें हैं, दृष्टा और दृश्य। तो जो दृष्टा है सो तो दृष्टा है वो चैतन्य होगा कि जड़? जो दिखाई पड़ रहा है वो तो जड़ भी हो सकता है जी। लेकिन जो दृष्टा है, जो देखने वाला है ना, वो चैतन्य होगा कि जड़ होगा? चैतन्य ही होगा जी। तभी तो देखेगा जी, तभी तो जानेगा। तो केवल दो ही चीजें हैं, है ना, दृग दृश्य द्वय पदार्थो, वेद मंत्र। दृग माने दृष्टा और दृश्य माने दिखाई पड़ने वाली चीजें, ठीक है। तो दृग दृश्य द्वय पदार्थो, है ना, परस्पर विलक्षणों, परस्पर विपरीत लक्षण वाले हैं दोनों, है ना। दृग माने दृष्टा, ब्रह्म, दृग ब्रह्म, और दृश्य माया, मायेति, मायेति माने माया है ना। सर्व वेदांत निर्णय, ये सारे वेदांतों का निर्णय है। तो अब अपने शरीर में ही दोनों चीजों को ढूंढते हैं, है ना, कि दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है। तो ये शरीर देखने में आता है कि नहीं? शरीर देखने में आता है, तो इसका मतलब ये है दृश्य है। मन में तरह तरह की चीजें उठती हैं, है ना। मन में कभी ये संकल्प उठता है, कभी वो इधर का ध्यान आता है, कभी उधर का ध्यान आता है कि नहीं? इसका मतलब इसको भी हम देखते हैं, तो ये भी दृश्य, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सारा संसार भी दृश्य, ये शरीर भी दृश्य, और इसके शरीर के भीतर जो मन है ना, जो संकल्प विकल्प करता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है ना, इसको भी हम देखते हैं, तो ये भी दृश्य, ठीक है ना। जी। तो जो दृश्य है, देखने में आता है ना, उसमें अगर आप विचार करके देखें तो हम तीन चीजें देखते हैं। एक तो जागने वाला जगत, जागने वाला संसार, दूसरा स्वप्न वाला जगत, और तीसरा गहरी नींद वाला, मतलब सभी की अनुपस्थिति वाला, है ना। सब एब्सेंट रहते हैं जहाँ पर, अभाव रूपी अर्थात सुसुप्ति रूपी जगत। बस यही तीनों ही हम देखते हैं बारी बारी से, ठीक है ना। तो जो हमने पहले बताया था आपको कि मन ये कहाँ, ये इन तीनों में से कहाँ पे आएगा? जागृत वाले में। अच्छा, जागृत वाले में ये मन भी, जागृत शरीर और ये मन वगैरह सब जागने वाले जगत में ही तो है। हाँ, तो जो स्वप्न वाला जगत है ना, इस स्वप्न वाले जगत में एक दूसरा जगत है। विचार करके देखें तो जागने वाले जगत की पृथ्वी स्वप्न वाले जगत की पृथ्वी नहीं है, सही है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो पांच चीजें हैं ना, पांच महाभूत, ये जागने वाले जगत के अलग हैं और स्वप्न वाले जगत के बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग, ठीक है ना। ठीक है। और जो गहरी नींद वाला है उसमें सब अनुपस्थित रहते हैं, चाहे वो जागृत वाले की चीजें हों चाहे स्वप्न वाले की हों, ठीक है, सभी की अनुपस्थिति। तो हमने तीन वैरायटी की चीजें देखी। किसने देखी? दृष्टा, ठीक है ना। तो और विचार करके देखें तो
ये तीनों जो दिखती हैं ये आती जाती है, आती जाती। और मैं जो देखने वाला हूँ सो न आता हूँ न जाता हूँ। कितना तो क्लियर हो गया होगा। जी जी। न मैं आता हूँ न जाता हूँ और निराकार हूँ। अगर तुम आकार वाला कहोगे तो हम इसको या तो जागृत में रख देंगे या स्वप्न में रख देंगे। देख सकते हैं आप। इसका मतलब मैं निराकार हूँ और चैतन्य हूँ, ठीक है। तीनों अवस्था में और हमेशा रहने वाला होने की, जो हमेशा रहता है उसको क्या कहते हैं भगवान? सत्य क्या? सत्य बोलते हैं। सत्य। तो इसका मतलब हमेशा रहता हूँ इसलिए सत्य हूँ। सत्य कह दो या सत्य कह दो, वेद सत्य कहता है, सत्य। अच्छा, चित्त माने चैतन्य, जो देखने वाला मैं हूँ, चैतन्य भी हूँ, ये पहले ही सिद्ध हो चुका है, हेंस प्रूव्ड कर चुके हैं हम। तो सत्य चित्त। अब तीसरी चीज बची आनंद। तो जो मैं हूँ है ना, वो देखने वाला है ना, इसमें आनंद है कि दुख है, इसका पता लगाते हैं। ठीक। जितने भी तरह के दुख हैं वो नंबर 1 वाले में बहुत देखे जाते हैं, जागने वाले जगत में। जागृत सबका अनुभव है जी। उसके बाद नंबर 2 जो स्वप्न वाला जगत है उसमें भी देखे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो तीसरा वाला है सुषुप्ति, उसमें कोई दुख नहीं देखा जाता, क्योंकि इन दोनों जगह का कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो कुछ थोड़ा सा हमें क्लू मिला कि यार जहाँ पे भाव है, भाव माने कुछ है, जहाँ कुछ दिखता है, कुछ भाव है ना, वहाँ सारा दुख है। और जहाँ पे नहीं दिखता है कुछ, सुसुप्ति में, वहाँ यार ये कुछ नहीं दिखता है जगत, न पहला वाला बड़का वाला जगत और न छोटका वाला जगत। तो यहाँ पे यार कोई दुख नहीं है, जो भाई सही जी। तो एक चीज और पता लग गई कि पहले वाले में बड़ा वाला आने जाने वाले को हम स्वप्न कह सकते हैं। आवे जाए, कोई भी चीज आए जाए, टिकाऊ तो है ना, स्वप्न ही है। तो बड़के वाले में बहुत बड़ा दुख, छुटके वाले में छुटका दुख, और तीसरके वाले में मीन्स सुषुप्ति में नो दुख, ठीक है ना। सही। तो और जो मैं हूँ दृष्टा, फिल्म देख रहा हूँ, क्यों फिल्म देख रहा हूँ, और जो मैं हूँ वो थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि मुझ दृष्टा को ही दुख प्लस सुख दिखते हैं। मुझ दृष्टा को ही पहले वाले में सुख प्लस दुख का मिक्सचर दिखता है, दुख ज्यादा दिखते हैं। जब कोई दुख नहीं होती तो चिंता होती है, उसी से दुख बन जाता है। सब बना रहे, पत्नी, बच्चे, बेटे, माता पिता, मकान, सब बना रहे हैं, कुछ हो न जाए। अब देखो कुछ नहीं, आराम से बैठे हैं मस्ती से, हैं, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट बैठने को मिलता है, कभी आदमी आराम से बैठा है तो नहीं कुछ तो क्या हो रहा है, चिंता हो रही है, कुछ सोचे भाई। हाँ, कुछ सब बना है। ये ऑफिस में क्या चल रहा है पता नहीं। तो पहली बात तो पाने का दुख, उसके बाद बना रहे, या कुछ ऐसा कुछ करो कि सब बना रहे। अभी हमने बताया कि जागृत जगत है ना बना रहे, इस वाले में क्लासिफाई ही नहीं हो रहा है, जाने वाला, ठीक है ना। जो आई जाएगी। तो इसका मतलब जो चैतन्य है, जो साक्षी है ना, ये मैं है ना, ये असली मैं है। और जो जागने में टेम्परेरी वाले में हमारा मैं बनता है, सब चला जाता है, इसका मतलब वो टेम्परेरी में है। स्वप्न वाले में भी एक मेरा मैं बनता है, वहाँ भी पत्नी बच्चे बन जाते हैं, मकान बन जाता है, पोस्ट बन जाती है, पूरा संसार बन जाता है। वहाँ भी वो भी क्या बोलते हैं कि हमारा दूसरा मैं है ना, वो भी टेम्परेरी है। और गहरी नींद में तो सबकी अनुपस्थिति रहती है, वहाँ हम कौन सा मैं ढूंढे, ठीक है ना। तो अब एक मैं मिला जागने वाले में,
टेम्परेरी दृश्य में, दूसरा मैं मिला स्वप्न वाले में टेम्परेरी में, दृश्य है, ये भी दृश्य में है। और तीसरा एक सुसुप्ति में तो कोई मैं है नहीं, है ना। और तीसरा ये 1 2 3 और ये चौथा, और चौथा एक मैं वो है जो तीनों के आने जाने पर आता जाता नहीं हूँ, ये मैं है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करो कि जो रियल आई है वो ये चौथा होना चाहिए कि पहले दूसरे वाला? चौथा। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में रहता हूँ, जो हमेशा उन तीनों मैं को भी देख पा रहा है, तीनों मैं को देख पा रहा है। तो इसका मतलब जो चौथा मैं है ये हमारा हुआ रियल मैं, स्थिर मैं। स्थिर मैं सत्य हैंस प्रूव्ड कर चुके हैं, चित्त माने चैतन्य हैंस प्रूव्ड कर चुके हैं। और चूंकि सुख दुख को आते जाते देखता है, जो है ना, सुख दुख मेरे दृश्य हैं, अर्थात मैं केवल फिल्म देखने वाला हूँ। जो फिल्म देखता है वो आनंदे वाला होता है। अभी समझ में आ जाएगा आगे चलकर। तो मैं आनंद हूँ, सत्य चित्त आनंद कौन है? मैं। ये जो कहते हो ना ईश्वर की ओर दृष्टि करके, वो सच्चित आनंद है। अरे तब उसका पता नहीं है, पूरे उसका पता नहीं है, थोड़ा नजदीक ही ढूंढो ना, यही ढूंढो सच्चित आनंद। तो सच्चित आनंद का पता लगा थोड़ा थोड़ा, साक्षी का भी पता चला, रियल आई का भी पता चला। अभी सत्संग शुरू हुए 3 मिनट हुए, मुश्किल से 4 मिनट हुए होंगे, पता चल गया। तो अब आपको आगे थोड़ा बताते हैं। वेद का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। वेद कहता है जो आता है और जो जाता है उसका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो स्वप्न होता है। आपने स्वप्न जगत को देखा है? जी देखा। तो सपने के सारी चीजों को भी देखा होगा। देखा। तो वो आने और जाने वाले नेचर की होती हैं, ठीक है। तो वेद पहचानवा रहा है कि यार जो भी कुछ आता है और जाता है, आदि माने प्रारंभ, जो प्रारंभ में हमेशा नहीं है, वह अंत माने जो लास्ट में अंत में हमेशा नहीं है, आदि व अंत, ठीक है ना। यत माने जो न अस्ति नहीं है, न इधर है न उधर है, खाली बीच में दिखता है। चाहे छोटा स्पैन दिखे, चाहे बड़ा स्पैन दिखे, ऐसी चीज मायावी होती है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस वाली नहीं होती है, वो अपीयरेंस होती है, दृश्य होता है। क्लियर? तो एकदम साफ पता चल गया होगा कि राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, क्यों भाई? इनका भी मुजरा देखा है, इसका भी मुजरा देखा, और सबके अनुपस्थिति का भी मुजरा देखा। राम झरोखा बैठ के, राम माने रियल आई। अब ये जो रियल आई है वो इसका रियल आई, इसका रियल आई, इसका रियल आई, इसका रियल आई, ये अलग अलग नहीं, एक में। इतनी बात एकदम स्पष्ट हो गई। तो मैं का पता चला, ठीक है ना। इसी मैं को आपा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपा। बिल्कुल सही शब्द बोल रहे हैं, आपा माने। तो हमने बता दिया अभी रियल आई कौन है, आपा। आपा माने मैं। बस इसी मैं को शास्त्रों ने, वेद ने, अवतारों ने, ऋषियों ने, है ना, भगवत गीता ने, भागवत ने, उपनिषदों ने मैं कहा है, आत्मा कहा है। आपा माने आत्मा, आपा माने आत्मा। तो आत्मा की पहचान हो गई। आत्मा कौन है? तो आत्मा कहेंगे तो समझ जाओगे ना। जैसे आत्मा का है समझ जाना, दृष्टा सच्चित आनंद मैं, और जो आता जाता है सो जगत। अब जगत में 3 तरह के हैं, वो आप देखेंगे। तो जैसे ही अष्टावक्र जी आत्मा कहेंगे, आपकी निगाह रियल आई, जो सबका रियल आई है। ऐसे समझ लो कि जिस चैतन्य सर्वव्यापी
वस्तु में ये जो जो कुछ प्रतीत होता है, जो जो कुछ आवे चाहे जाए, ठीक है ना, जिसमें सब कुछ आता जाता है सो आत्मा, और जो आता जाता है सो माया। स्पष्ट हो गया? अगर इतनी चीज स्पष्ट हो गई तो आप सारा अध्यात्म जो है के मास्टर हो गए, और कुछ नहीं अध्यात्म इसके सिवा। सही बात, ठीक है ना? जब भी आप बोल रहे हैं मैं दान करता हूँ, तो थोड़ा सा जरा विचार करके देख लें कि रियल आई दान कर रहा है कि नकली आई, तो पता लग जाएगा कि अरे वो तो नकली आई दान करता है। तो फिर अपने में कर्तव्य का अभिमान नहीं होगा, नहीं, अभिमान को छोड़ो। जैसे कि ये शरीर एस.के. द्विवेदी नामक शरीर सोचे कि मैं बहुत बढ़िया वेदांत सुनाता हूँ, तो नकली आई सुना रहा है कि असली? नकली आई सुना रहा है। क्लियर? अभिमान होने का प्रश्न नहीं उठता। असली आई के लिए बढ़िया वर्ड है नहीं, है ना? तो असली तो ज्ञान, जो समझदार लोग हैं वो मैं कहते ही रियल आई की ओर उनकी निगाह रहती है। क्या बात, बस इतनी सी बात है। और जो अज्ञानी है ना, अज्ञानी को बहुत खराब चीज ना समझे। अज्ञानी की केवल निगाह डुप्लीकेट आई में रहती है। मैं 9 दिन व्रत रहता हूँ, तू कितने दिन रहता है? मैं तो 3 दिन रहता हूँ। बोले मैं तो 9 दिन रहता हूँ। अब क्या सिद्ध करता है? मैं महान हूँ, तू घटिया है। तो निगाह डुप्लीकेट आई में रहने की वजह से, है ना, बंदा दुखों से नहीं छूटता है, क्योंकि सारे के सारे दुख दृश्य में है। दृश्य में दुख प्लस सुख है। क्यों भाई? दुख ज्यादा, सुख कम। अब दृष्टा में फिल्म देखने वाले को सिवाय मनोरंजन के और कुछ नहीं, आनंद ही आता है। रोने का सीन आए, अगर रोने का सीन आता है तो उसके आंख से आंसू तो बहते हैं, इवन देन एंजॉय करता है। आप फिल्म देखते हो तो बड़ा भयंकर सीन है, बड़ी अच्छी फिल्म लगी, रोना भी हो सकता है सिसकने भी लगे, भगवान से आंसू भी पोंछने लगे, लेकिन करता एंजॉय ही है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये मुझे नहीं हो रहा है, उधर हो रहा है। ऐसे ही हट के रहो बस। ठीक है भगवान, तो चूंकि आप आए थे इसलिए हमने थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग की बात, बहुत अच्छा किया, बेस बन गया इससे। बेस बन गया। अब जब भी आत्मा शब्द बोलेंगे शास्त्र में, तो आपकी निगाह फौरन रियल आई में जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए भगवान।